भला ऐसा कौन है जिसे पिज़्ज़ा पसंद ना हो, और हम मार्केट से महंगे महंगे पिज़्ज़ा लाकर खाते भी हैं। कैसा हो अगर मैं आपको बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊं, वो भी डिज़ाइनर और सिंपल पिज़्ज़ा दोनों की। आज मैं आपको पिज़्ज़ा का परफेक्ट डो लगाने की सभी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, साथ ही एक डिज़ाइनर पिज़्ज़ा भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए झटपट से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति's मैजिकल किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा कप ल्यूकवार्म वाटर लिया है। पानी सिर्फ इतना गर्म हो कि हम उसमें अपनी फिंगर को आसानी से डाल सकें। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून देसी खांड डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी खांड की जगह पिसी हुई चीनी या साबुत चीनी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1.5 चम्मच भरकर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डालूंगी। अब मैं इन सभी को तब तक मिक्स करूंगी जब तक कि चीनी पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, और देखिए सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से प्रूफ हो जाए। अब मैंने एक बाउल पर एक छन्नी रखी है। मेरे पास यहाँ 700 ग्राम के आसपास मैदा है। आज क्योंकि मैं मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा बता रही हूँ इसलिए मैदा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा की जगह सेम क्वांटिटी में आटा ले सकते हैं। अब मैं ये सारी मैदा इस तरह से स्ट्रेनर में डाल दूँगी और इसको छानना स्टार्ट करूँगी। हमें मैदा को छानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इसमें से जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है, और दूसरा मैदा एयरी हो जाती है। अब मैदा को छानते हुए ही मैं बीच में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, और नमक को मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे। लीजिए, हमारी मैदा भी बिल्कुल छन के तैयार है। अब हमारी पिज़्ज़ा की ब्रेड खाने में हमें फीकी फीकी ना लगे और वो उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आए, तो उसके लिए मैं इसमें 1 चम्मच भरकर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालूंगी। पिज़्ज़ा सीजनिंग से ब्रेड में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आज मैं अपना डो स्टैंड बीटर में नीड करने वाली हूँ, तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टैंड बीटर की तरफ। देखिए, मैंने बाउल को स्टैंड बीटर में फिट कर दिया है। अब मैं आपको अपनी ईस्ट दिखाती हूँ। देखिए ईस्ट कितने अच्छे से प्रूफ हुई है। अगर आपकी ईस्ट इस तरीके से फ्रॉती ना हो तो आप अपनी रेसिपी को वहीं रोक दें और आप इस प्रोसेस को फिर से करें। अगर ईस्ट अच्छे से प्रूफ नहीं होगी तो हमारा आटा भी अच्छे से प्रूफ नहीं होगा, मीन्स आटे में अच्छे से खमीर नहीं उठेगा और पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। अब मैं ये ईस्ट का सारा मिक्सचर मैदा के बाउल में डाल दूंगी। अब इसी ईस्ट के बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से घुमाकर मैं मैदा के अंदर डाल दूंगी। अब मैं अपने डो को नीड करने के लिए इस नीडिंग टूल को बीटर में इस तरह से फिट कर दूंगी, और अब हम अपने बीटर को स्टार्ट करेंगे। जब भी हम स्टैंड बीटर में आटा गूंदने का काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसे बिल्कुल स्लो स्पीड पर यानी कि नंबर 1 की स्पीड पर चलाते हैं, क्योंकि आटा गूंदने में जोर ज़्यादा लगता है। पहले सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम अपने आटे को गूंदेंगे। मैंने यहाँ 700 ग्राम मैदा ली है, तो 700 ग्राम मैदा में 300 से 350 ml तक वाटर लगता ही है। बाकी पानी की क्वांटिटी मैदा की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आपका मैदा नया है या पुराना है, इस पर पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हम अपने आटे को अच्छे से गूंथेंगे। जो मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ ये भी ल्यूकवार्म है। हमें ठंडे पानी से मैदा को बिल्कुल नहीं गूंथना है। मैं इसमें 300 ml वाटर डाल चुकी हूँ। अब मैं पहले बीटर को बंद करूँगी और अपने डो की कंसिस्टेंसी को चेक करूँगी। हमारा डो इस तरीके से है, हमें थोड़ा सा हार्ड डो ही तैयार करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम मैदा को नीड करेंगे ये सॉफ्ट होता जाएगा, इसलिए पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ही रखें। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं फिर से बीटर को स्टार्ट करूँगी। शुरुआत हम स्लो स्पीड से करेंगे और अब हम इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर अच्छे से बीट होने देंगे। मैदा अच्छे से नीड होने लगी है और बाउल भी देखिए साइड से एकदम क्लीन हो गया है। ये साइन है कि हमारा डो अब पूरी तरह से नीड हो चुका है। 1-2 मिनट और नीड करते हैं और फिर मैं बीटर को ऑफ कर दूंगी। हमें मैदा को इतना नीड करना है कि उसका ग्लूटेन अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। देखिए, जब मैंने अपने पैडल को ऊपर उठाया तो मैदा टूटी नहीं है और किस तरीके से ये खिंच रही है, मीन्स हमारे मैदा का ग्लूटेन अच्छे से डेवलप हो चुका है। अब मैं पैडल को निकाल लूँगी और अपने डो को काउंटर पर लेकर चलते हैं। देखिए, मैंने मैदा को इस तरीके से हाथ से स्मूथ किया है और अब मैं मैदा को इस तरीके से पीछे की तरफ टक करते हुए इसे अच्छे से सील करूँगी। पीछे से अच्छे से सील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सील नहीं होगा तो इसमें एयर पास होती रहेगी और हमारा डो अच्छे से प्रूफ नहीं होगा। लीजिए, मैंने इसे इस तरह से पीछे से अच्छे से सील कर दिया है और अपने बाउल को भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपने डो को इस तरीके से बाउल में रख दूंगी। देखिए, डो एकदम परफेक्ट लगा है। मैं आपको टच करके भी दिखाती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट और बाउंसी भी है। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए प्लेट से ढककर रख दूंगी। आप चाहें तो इसे क्लिंग रैप से भी रैप करके रख सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारा डो कितने अच्छे से प्रूफ हुआ है। हो गया है ना ये बिल्कुल साइज़ में डबल से भी ज़्यादा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी मैदा को स्प्रिंकल करूंगी और इस तरीके से इसे पंच करूंगी ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए और हाथ से ही 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से इसे स्मूथ कर लूँगी। ज़्यादा जोर लगाकर नहीं गूंथना है, नहीं तो हमारा डो ख़राब हो सकता है। चलिए, अब हम इसमें से अपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए लोइयाँ तैयार करते हैं। हमें एक अच्छी बड़ी लोई को बनाकर तैयार करना है। देखिए, थोड़ी सी मैदा को हाथ में इस तरह से लेकर पीछे की तरफ टक करते हुए इस तरह से सील करेंगे। अब मैं अपने काउंटर पर थोड़े से मक्के के आटे यानी कॉर्न मील को डस्ट करके अपने पिज़्ज़ा के डो को इस तरीके से रख दूंगी और 5 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैंने इसे एक बाउल से ढक दिया है। आप चाहें तो इसे यहाँ क्लिंग रैप या किसी कपड़े के साथ भी ढककर रख सकते हैं। इतने मैं एक और लोई को तैयार कर लेती हूँ। इसी तरीके से थोड़ी सी मैदा लेंगे और पीछे की तरफ टक करते हुए एक लोई तैयार कर लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मक्के का आटा डालेंगे और लोई को रख देंगे। इसे भी मैं एक बाउल के साथ ढककर रख रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पिज़्ज़ा को बेलना स्टार्ट करेंगे। पहले कॉर्न मील को अपने काउंटर पर इस तरह से डस्ट करेंगे और लोई पर अच्छे से लगा लेंगे। आपके पास मक्के का आटा ना हो तो आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मक्का का आटा यूज़ करने से इसमें एक क्रिस्पीनेस आती है। अब हम धीरे धीरे से अपने पिज़्ज़ा को बेलना स्टार्ट करेंगे। ये एक बार में नहीं बेलता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट देना होता है। इस तरीके से थोड़ा सा बेल कर रख देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इतने हम अपने दूसरे पिज़्ज़ा को बेल लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा कॉर्न मील लगाकर मैं अच्छे से बेलना स्टार्ट करूँगी। इन्हें बेलने में थोड़ी सी मेहनत तो होती ही है। अब मैं दूसरी लोई को रेस्ट पर रख दूँगी और पहली वाली लोई को बेलना स्टार्ट करूँगी। इसी तरह बारी बारी करके हम पिज़्ज़ा को थोड़ा थोड़ा सा बेलेंगे। अब मैंने ये बेकिंग पेपर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मक्के के आटे को अच्छी तरह से छिड़क दूंगी। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में ही मक्के का आटा डालें और इसके ऊपर अपने बेले हुए पिज़्ज़ा को रख दूंगी। आप चाहें तो मक्के का आटा डालने की बजाय अपने बटर पेपर को पर थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, पर मक्के का आटे से भी पिज़्ज़ा पेपर के साथ चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा इसको बेल लेते हैं। जैसे जैसे हम इसको रखेंगे ये थोड़ा सा श्रिंक होता जाता है। देखिए, मक्के का आटा डालने से ये पेपर के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब मैं दूसरे पिज़्ज़ा को भी बेलकर इस तरीके से एक बटर पेपर के ऊपर ही रख दूंगी और उसको भी थोड़ा सा बेलकर साइज़ में बड़ा कर लूँगी। लीजिए, मैंने दोनों पिज़्ज़ा के बेस को अच्छे से बेल लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले डिज़ाइनर पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी। ये एक फ्लावर की शेप में बनेगा। मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है, इससे मैं
बेले हुए पिज़्ज़ा के बेस पर इस तरह से कट लगाऊंगी। पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से कट करना है। अब जो कट किए हुए पोर्शन है उस पर सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ध्यान रखें कि जो कट किए हुए पीसेस हैं उनके कॉर्नर पर सॉस ना लगे, क्योंकि हमें इन्हें आके जाकर सील करना है। देखिए, पूरे पिज़्ज़ा पर मैंने इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब मेरे पास ये वाइट चीज़ ड्रेसिंग है और इसको भी अब मैं अपने पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास वाइट चीज़ ड्रेसिंग ना हो तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर वैसे पिज़्ज़ा में मेयोनीज़ का यूज़ नहीं होता है। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पूरे पिज़्ज़ा पर मैं थोड़ी इस तरीके से वाइट चीज़ ड्रेसिंग डाल दूँगी और फिर इसे चम्मच से अच्छे से फैला दूँगी। लीजिए, वाइट चीज़ ड्रेसिंग को भी मैंने इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं जो इसके कॉर्नर्स हैं उन पर इस तरीके से थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखूँगी। वेजिटेबल्स में मेरे पास अनियन, टमाटर, कॉर्न, शिमला मिर्च हैं, जिन्हें मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैं सभी पार्ट्स पर रख दूँगी और अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा चीज़ रखना स्टार्ट करूँगी। देखिए, अब मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़कर आपस में सील कर दूंगी और एक फ्लावर का शेप दे दूंगी। देखिए, इस तरीके से हमें सील करना है। एक बार फिर से बताती हूँ। जो पोर्शन कट किया है उसके कोनों को पकड़ा और आगे की तरफ इस तरीके से दोनों कॉर्नर को मिलाकर सील कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर और एकदम फ्लावर जैसा लग रहा है। अब जो बीच का स्पेस है उसको भी मैं चीज़ के साथ अच्छे से फिल कर दूंगी। चीज़ आप जितना खाना चाहते हैं उतना डालें। चीज़ कितना डालना है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इस पर चीज़ भर के डालिए। अब मैं सभी वेजिटेबल्स को इस पर लगा दूंगी। एक करके सभी तरह की वेजिटेबल्स को मैं इस पर लगाना स्टार्ट करूंगी। लीजिए, धीरे कर मैंने सारी वेजिटेबल्स को लगा दिया है। अब मैं अपने पिज़्ज़ा पर ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी। अगर आपके पास ऑलिव्स ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स और ऑलिव्स को मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दिया है और अब लास्ट में एक बार फिर से हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर होगी चीज़ की बारिश। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप जितना चीज़ चाहें उतना चीज़ आप पिज़्ज़ा पर डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपने इस पिज़्ज़ा को बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करूँगी। बटर पेपर को ध्यान से इस तरीके से धीरे से उठाकर हम अपनी बेकिंग ट्रे में रखेंगे। मुझे एक साथ 2 पिज़्ज़ा बेक करने हैं, इसलिए मैं इसको बेकिंग ट्रे के साइड में लगा रही हूँ ताकि हमारे दूसरा पिज़्ज़ा आ सके। दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपको सिंपल राउंड शेप में ही बता रही हूँ। पिज़्ज़ा बेस रेडी है। अब मैं इसके किनारों पर फिंगर से इस तरीके से इम्प्रेशन दूंगी। इस तरीके से फिंगर से इम्प्रेशन देने से पिज़्ज़ा की साइड्स अच्छी लगती हैं। अब सबसे पहले मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर वाइट चीज़ ड्रेसिंग डालूंगी। इसको भी चम्मच से हम अच्छे से फैला देंगे। अब मैं इस पर खूब सारा भर कर चीज़ डालूंगी। मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये डाइस चीज़ है और सभी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से डालूंगी। मुझे पिज़्ज़ा पर वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं भर कर अच्छी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर अपने ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी। यहाँ आप अपनी पसंद की किसी भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, अब हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। लास्ट में एक बार फिर से हम इसके ऊपर चीज़ की बारिश करेंगे। बटर पेपर के साथ ही मैंने अपने दूसरे पिज़्ज़ा को भी बेकिंग ट्रे में रख दिया है और अब हमारे दोनों पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं इन्हें 250 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बोथ रॉड ऑन करके बेक करूँगी, या तब तक जब तक कि इसकी ब्रेड पर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। लीजिए, हमारे पिज़्ज़ा भी बेक हो चुके हैं। वाव, देखिए, देखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। कौन कहेगा कि इन्हें हमने अपने घर पर बनाया है। और हमारा डिज़ाइनर पिज़्ज़ा तो देखिए, इसका तो लुक ही अलग है। टेस्ट में तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन देखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। और इस फ्लावर शेप पिज़्ज़ा को देखकर तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि इसे हमने घर में बनाया है।
वाओ, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इन्हें कट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम फ्लावर शेप के पिज़्ज़ा को कट करेंगे। फ्लावर शेप पिज़्ज़ा को इस तरीके से कट करना है, जो बीच का गैप है वहाँ पर हमें पिज़्ज़ा कटर चलाना है। और सिंपल पिज़्ज़ा को कट करने का तरीका तो सभी को पता है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे घर में पिज़्ज़ा की खुशबू इस तरह फैली हुई है कि मेरे बच्चों से तो वेट ही नहीं हो रहा है। उन्होंने तो इसका शूट करना भी मुश्किल कर दिया है। चलिए सबसे पहले हम अपने फ्लावर वाले पिज़्ज़ा को दिखाते हैं। देखिए, वाओ, कोई कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। और मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आया है। हमारे इस पिज़्ज़ा के आगे तो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट सब फेल हो जाएंगे। मैं आपको दूसरा पिज़्ज़ा भी दिखाती हूँ। मैं आपको साइड की ब्रेड भी दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बेक हुई है। और इसमें बनी हुई जाली देख रहे हैं, ये साइन है कि हमारे पिज़्ज़ा की ब्रेड कितनी अच्छे से बनी है। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।